आज की जो अपनी क्लास है, इस क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं रिवर वैली प्रोजेक्ट को। ठीक है, किसको देखेंगे? रिवर वैली प्रोजेक्ट। इससे पहले वाली क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था एमपी के अंदर रिवर्स, एमपी की रिवर्स डिफरेंट डायरेक्शंस में फ्लो कर रही थी। ठीक है, नॉर्थ में, साउथ में, वेस्ट में नर्मदा, ताप्ती, माही। ठीक है, लेकिन आज हम लोग रिवर वैली प्रोजेक्ट को डिस्कस करेंगे। रिवर वैली प्रोजेक्ट में एमपी के अंदर फर्स्ट नंबर पे जो प्रोजेक्ट है, रिवर वैली प्रोजेक्ट में एमपी में सबसे पहला जो प्रोजेक्ट डिस्कस कर रहा हूं, उस प्रोजेक्ट का नेम है नर्मदा वैली। क्या नेम है? नर्मदा वैली प्रोजेक्ट। तो सबसे पहला एमपी का जो रिवर वैली प्रोजेक्ट है उसका नेम है नर्मदा वैली प्रोजेक्ट। ठीक है, ये जो नर्मदा वैली प्रोजेक्ट जो हमारे सामने एमपी में है, वो नर्मदा वैली प्रोजेक्ट 4 स्टेट गवर्नमेंट का ज्वाइंट प्रोजेक्ट है। कितनी स्टेट्स गवर्नमेंट का? 4 स्टेट्स गवर्नमेंट का। 4 स्टेट गवर्नमेंट कौन कौन सी भाई इस प्रोजेक्ट में? तो फर्स्ट नंबर पे है एमपी, सेकेंड नंबर पे है महाराष्ट्र, थर्ड नंबर पे है गुजरात और फोर्थ नंबर पे आता है राजस्थान। अब माइंड में क्वेश्चन ये आना चाहिए कि राजस्थान के अंदर तो नर्मदा रिवर फ्लो ही नहीं कर रही है, फिर आखिरकार नर्मदा वैली प्रोजेक्ट में क्यों है? तो भाई राजस्थान के अंदर कोई भी बड़ी रिवर नहीं है। ठीक है, और यही उसका एक मेन कारण है कि राजस्थान में जब कोई बड़ी नदी नहीं है तो उस कंडीशन में राजस्थान गवर्नमेंट क्या करती है, दूसरे स्टेट में पैसा लगाएगी ताकि वहां से इरिगेशन और इलेक्ट्रिसिटी मिल सके। इसीलिए ये 4 स्टेट गवर्नमेंट का ज्वाइंट प्रोजेक्ट है। अब ये जो प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट में एमपी का जो परसेंटेज है वो सबसे ज्यादा है, और नर्मदा वैली प्रोजेक्ट में एमपी का परसेंटेज है 57%। कितना परसेंट है यहां पे? 57%। सबसे ज्यादा एमपी का प्रोजेक्ट है। दूसरी चीज ये कि इस प्रोजेक्ट के अंदर एमपी गवर्नमेंट को वाटर की सप्लाई भी सबसे ज्यादा हो रही, मतलब नर्मदा रिवर की लेंथ सबसे ज्यादा कहां पर है? एमपी में। तो एमपी गवर्नमेंट नर्मदा रिवर के सबसे ज्यादा वाटर का भी यूज करेगा, यह भी इस प्रोजेक्ट में फिक्स है। दूसरी चीज ये कि मिनिमम वाटर का यूज करने की परमिशन नर्मदा वैली प्रोजेक्ट में किसको है? तो वो है आपके महाराष्ट्र को। किसको है? महाराष्ट्र को। राजस्थान टिक मत कर देना, मिनिमम जो है वो वाटर का यूज करने की परमिशन किसको है? महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट को है। क्लियर? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो नर्मदा वैली प्रोजेक्ट है, इस नर्मदा वैली प्रोजेक्ट के अंदर 6 जो है वो लार्जेस्ट डैम क्रिएट कर रहे हैं। कितने डैम्स? 6 कौन कौन से? बरगी, हरिनपाल, बड़वाह, जलसंधि, नौगांव और पुनासा। ये जो है वो नर्मदा वैली प्रोजेक्ट में 6 कैसे हैं? लार्जेस्ट डैम है। फिर अगर देखें तो 29 डैम्स कैसे हैं? बिगेस्ट हैं। पहले मैंने क्या बोला? लार्जेस्ट, मतलब और भी बड़े होंगे भाई वो। फिर क्या बोला मैंने? बिगेस्ट। अब 135 डैम जो है वो कैसे हैं? मिडिल। ठीक है, मिडिल लेवल के डैम है। और लगभग 3000 स्मॉल प्रोजेक्ट है। ये सारा जो डैम्स बनेंगे वो किसके ऊपर बनेंगे? तो नर्मदा और नर्मदा की 41 ट्रिब्यूटरीज पे। तो नर्मदा की ट्रिब्यूटरीज कितनी है? 41। तो नर्मदा और नर्मदा की 41 ट्रिब्यूटरीज के ऊपर ये डैम जो है वो बनाए जाएंगे। क्लियर है? कोई डाउट? नो। नेक्स्ट इसके बाद में इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो नर्मदा वैली प्रोजेक्ट है, इस नर्मदा वैली प्रोजेक्ट में अगली इंपॉर्टेंट चीज की तरफ बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट डैम्स कौन कौन से हैं? तो हमारे यहां पर एमपी के अंदर नर्मदा वैली प्रोजेक्ट में सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट डैम है उसका नेम है इंदिरा सागर डैम। कौन सा डैम है? इंदिरा सागर डैम एमपी में सबसे इंपॉर्टेंट है। और सेकेंड जो इंपॉर्टेंट डैम है वो गुजरात में आता है, और गुजरात के अंदर सेकेंड जो इंपॉर्टेंट डैम है उसका नाम क्या है? क्या लिखा है मैंने बोर्ड पे? सरदार सरोवर। ठीक है, सरदार सरोवर कहां पे? आपके गुजरात में। क्लियर? तो अब यहां पे
मैं एक एमपी का मैप बना लेता हूं, उस एमपी के मैप के अंदर यह चीज आपको बताऊंगा तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। तो भाई यहां पर हम लोग एक छोटा सा एमपी का मैप बना लेते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका एमपी। एमपी का मैप बनाते आता है सबको? कुछ नहीं करना है, आंख बंद करके हाथ घुमाते जाना है, बन जाएगा अच्छे से। अब ये जो एमपी स्टेट है, इस एमपी स्टेट में यहां पर आपकी रिवर है, इस वाली जगह पे ये नर्मदा रिवर चल रही है। कौन सी रिवर है आपकी? नर्मदा रिवर। क्लियर? ठीक है, मैं थोड़ा जल्दी बोल जाता हूं, मुझे डर है कि कहीं ये बोल ना था पहले। तो ये नर्मदा रिवर हो गई। क्लियर? अब नर्मदा रिवर जो है, इस नर्मदा रिवर के नॉर्थ में, नर्मदा रिवर के नॉर्थ में यहां पर कौन सी माउंटेन रेंज है? विंध्याचल। तो नर्मदा रिवर के नॉर्थ में जो माउंटेन रेंज हो गई उसका नेम क्या है? विंध्याचल। और यहां पर नीचे कौन सी आ रही है? सतपुड़ा। क्लियर? अब सबसे पहले यहां पर एमपी के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट आती है, और यहां पे एमपी में जो डिस्ट्रिक्ट है उस डिस्ट्रिक्ट का नेम है खंडवा डिस्ट्रिक्ट। कौन सी डिस्ट्रिक्ट है? खंडवा डिस्ट्रिक्ट। ये जो खंडवा डिस्ट्रिक्ट है, इसी खंडवा डिस्ट्रिक्ट के अंदर यहां पे इंदिरा सागर डैम बना हुआ है। कौन सा डैम बना हुआ है? इंदिरा सागर डैम। क्लियर? अब ध्यान से सुनो मेरी बात को। पहले ये जो इंदिरा सागर डैम है, ये खंडवा डिस्ट्रिक्ट के अंदर एग्जैक्ट लोकेशन अगर देखें तो वो है आपका पुनासा। कौन सी जगह है? पुनासा। तो इंदिरा सागर डैम खंडवा डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो पुनासा नाम की जगह है, उस पुनासा में आता है। ठीक है। अब हुआ क्या, इसका नाम इंदिरा गांधी के नाम पर कैसे हुआ? तो 23 अक्टूबर, डेट इंपॉर्टेंट है यहां पे, 23 अक्टूबर 1984। 23 अक्टूबर 1984 को जो उस टाइम पीरियड में इंडिया की जो प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी, वो इंदिरा गांधी ने इस डैम का इनॉग्रेशन किया। अब इसके बाद में क्या हुआ कि कुछ टाइम पीरियड बाद में 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी का डेट हो गई थी। तो इसी के कारण इस डैम का नाम रख दिया किसके नाम पर? इंदिरा गांधी के नाम पे। तो ये हो गया कि आपका इंदिरा सागर डैम। क्लियर? अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ये है कि यहां पर जो नर्मदा वैली जो पूरा प्रोजेक्ट है, पूरा जो नर्मदा वैली प्रोजेक्ट है, इस नर्मदा वैली प्रोजेक्ट से तो इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा जनरेट होगी, लेकिन उसमें से यहां पर जो इंदिरा सागर डैम है, इस इंदिरा सागर डैम से इलेक्ट्रिसिटी होगी 1000 मेगावाट। कितनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे होगी यहां से? 1000 मेगावाट। 1000 मेगावाट। क्लियर? अगली इंपॉर्टेंट चीज ये कि जब यहां पर नर्मदा रिवर के ऊपर डैम बना, तो डैम बनेगा तो क्या होगा कि बैक वाटर, मतलब पीछे की साइड में अगर देखें अपन, तो उस कंडीशन में वहां पे डूब क्षेत्र में जगह आने लगेगी। तो नर्मदा रिवर के कारण यहां पर क्या हुआ, जब डैम बना तो यहीं पे एक जगह आती है हरसूद। कौन सी जगह है? हरसूद। तो वो जो हरसूद नाम की जो जगह है, वो हरसूद क्या हुआ कि 2004 में, 2004 में ये डैम के बनने के बाद में वो हरसूद डूब में आ गया। ठीक है। और हरसूद के लोगों को वहां से फिर भटकना पड़ा इधर उधर। मतलब एक प्रकार से हरसूद के जो लोग थे उनको कुल मिला के गवर्नमेंट ने मुआवजा दिया। भाई किसी भी व्यक्ति को उसका घर छोड़ना बड़ा आसान नहीं होता है। आप लोग इस क्लास में ब्रेंच के ऊपर 4 दिन जिस जगह पे बैठ जाओ, वहां 5वें दिन अगर कोई बैठा मिल जाए तुम लोगों को, तो तुम लोग कह दो कि मेरी जगह है, जैसे खरीद ली हो तुम लोगों ने। होता है नहीं होता है? होता है ना 100%। तो भाई सिंपल सी चीज है कि उन लोगों को तो उनका जो घर है, उनका जो परिवार है, वही पूरा छोड़ के और दूसरी जगह शिफ्ट होना पड़ा। ये कंडीशन देखने को मिल रही है। तो ये एक सबसे बड़ी घटनाक्रम घटित हुआ, और इसी को लेके मेघा पाटकर का नाम आप लोगों ने सुना होगा। नर्मदा बचाओ आंदोलन की एक फेमस लीडर है कौन? मेघा पाटकर। तो मेघा पाटकर ने जो है यहां पर कई बार जल सत्याग्रह भी किया है ना, नर्मदा बचाओ आंदोलन, और लोगों ने भी जल सत्याग्रह के अंदर भाग लिया था उस टाइम पीरियड में। एक और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इस टाइम पीरियड में अगर देखें हम लोग, तो नर्मदा रिवर से एक और नाम मेरे माइंड में आ रहा है जिसको नर्मदा मेन बोल, अमृतलाल बेगड़। ठीक है। अमृतलाल बेगड़ जो है, उन्होंने लिटरेचर में जो बुक्स लिखी हैं वो ज्यादातर नर्मदा रिवर के ऊपर नाम लिखा हुआ है। ठीक है। तो अमृतलाल बेगड़ भी एक फेमस व्यक्ति रहे हुए हैं। तो पहला डैम तो समझ में आ गया आपको, कौन सा है? इंदिरा सागर।
इंदिरा सागर के बाद में यहां पर आपको स्टेट देखने को मिलता है इस जगह पे, जिसका नाम है गुजरात। ठीक है, और गुजरात जो स्टेट है, इस गुजरात स्टेट के अंदर यहां पे एक डैम बना हुआ है, और गुजरात स्टेट में भरूच के पास में डैम आता है भाई, जिस डैम का नेम क्या है, क्या नाम लिखा है, सरदार सरोवर डैम। ठीक है, अब ये जो सरदार सरोवर डैम जो है, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम के ऊपर इस डैम का नाम रखा है। अब ये जो डैम है, जैसे यहां पर इंदिरा गांधी ने इसकी नींव रखी थी, इसी टाइप से यहां पर सरदार सरोवर डैम जब बनना स्टार्ट हुआ, तो वो स्टार्ट हुआ था आपका 5 अप्रैल 1961 से। इसकी नींव किसने रखी थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नहीं रखी है। उस टाइम पीरियड में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर 1961 के टाइम पीरियड में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के टाइम पीरियड से जो है वो 5 अप्रैल 1961 के टाइम पीरियड से किसकी नींव रखाई? आपके सरदार सरोवर डैम की। ठीक है, इसी सरदार सरोवर डैम के यहां पे सरदार वल्लभ भाई पटेल का एक स्टेचू है, जिस स्टेचू का नेम क्या है? तो उस स्टेचू का नाम है स्टेचू ऑफ यूनिटी। ठीक है, और आदि शंकराचार्य की स्टेचू हमारे एमपी के खंडवा ओंकारेश्वर में बन रही है, जिसका नेम होगा स्टेचू ऑफ वननेस। ठीक है, आदि शंकराचार्य की तपोस्थली कहलाती है कौन सी जगह? आपकी खंडवा डिस्ट्रिक्ट। क्लियर है? खंडवा में ओंकारेश्वर है ना। देखो बड़ी खुश हो गई है, खंडवा से आ रही है, खंडवा की। बोले सर आज बहुत तारीफ कर रहे हो आज खंडवा की, बड़ी खुश है वो आज, है ना। चलिए, अब अगली इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहां पे इसी खंडवा डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक और डैम है, ओंकारेश्वर डैम। कौन सा डैम है? ओंकारेश्वर डैम। तो खंडवा डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक और इंपॉर्टेंट डैम आता है, जिसका नाम क्या है? ओंकारेश्वर डैम। और खंडवा डिस्ट्रिक्ट के आगे जाएंगे तो एक और डैम आता है, जिस डैम का नेम है महेश्वर डैम। कौन सा डैम है? महेश्वर डैम। तो एक डैम है जिसका नाम है ओंकारेश्वर डैम, और ओंकारेश्वर डैम की कैपेसिटी आप लोग याद रखना कि ओंकारेश्वर डैम की कैपेसिटी जो है वो कितनी है आपकी? 520 मेगावाट है। कितनी है? 520 मेगावाट। ठीक है, और यहीं पर महेश्वर जो डैम आता है खरगोन डिस्ट्रिक्ट में, वो महेश्वर डैम की कैपेसिटी याद रखना कि 450 मेगावाट है। याद कैसे रखोगे इसको कि 420 नहीं होता है, 520 है। 420 हो जाता तो ओंकारेश्वर डैम खंडवा में 420 नहीं है, क्या है वो? 520 है। समझ रहे हो ना कैसे याद रख पाओगे? तो ये है 520, 520 मेगावाट। ठीक है, और ओंकारेश्वर डैम की कैपेसिटी है, और महेश्वर डैम की कैपेसिटी कितनी है? 450 मेगावाट है। क्लियर है? अब यहां पे आए हम सरदार सरोवर डैम पे। तो सरदार सरोवर डैम से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी वो यहां से कितना मेगावाट है? तो वो है 1462 मेगावाट। कितना है? 1462 मेगावाट। देखो ये जो इलेक्ट्रिसिटी की कैपेसिटी जो मैं बता रहा हूं, ये आपको अलग अलग बुक्स में अलग अलग डेटा मिल जाएगा। ठीक है, ये मैं उस टाइम पीरियड का बता रहा हूं जो बताया था कि भाई इतनी कैपेसिटी यहां से जनरेट हो जाएगी, उसका डेटा है ये। क्लियर? अब हर बार क्या है, इसमें थोड़ा सा चेंजेस आपको देखने को मिलता है, और एग्जाम में यहां से कैपेसिटी वगैरह के क्वेश्चंस नॉर्मली जो है वो नहीं देखे जाते हैं। एकदम इतना फैक्चुअल डेटा अगर पीएससी पूछ लेगा तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, तो नॉर्मली ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं, लेकिन आप जब अपनी आंसर राइटिंग वगैरह में जब इसको लिखें तो वहां पर लगभग करके उसको मेंशन कर सकते हो। ठीक है, क्लियर? तो ये हो गया कौन सा प्रोजेक्ट आपका? नर्मदा वैली प्रोजेक्ट। क्लियर? अब नर्मदा वैली प्रोजेक्ट के बाद में सेकेंड प्रोजेक्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। नर्मदा वैली प्रोजेक्ट के बाद सेकेंड प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट का नेम है, क्या लिखा है मैंने बोर्ड पे? हाँ, नाम क्या लिखा है? चंबल वैली। चंबल रिवर का नाम सुना है सभी ने? सुना है ना, सब लोग जानते हो चंबल रिवर को। तो चंबल रिवर एमपी के अंदर यहां से ये कौन सी रिवर चल रही है आपकी?
चंबल रिवर। और जाके कहां पे मिलती है, कौन सी रिवर में मिलेगी ये? यमुना में। कौन सी जगह पे? इटावा। इटावा यूपी। इटावा नियर बोल सकते हैं, माधवगढ़ एग्जैक्ट जगह है वो, ठीक है। तो यहां पे ये जो है वो रिवर कौन सी हो गई आपकी? चंबल। अब चंबल रिवर के ऊपर जो प्रोजेक्ट है उसका नाम है चंबल वैली प्रोजेक्ट। और चंबल वैली प्रोजेक्ट का टाइम यहां पे मैं बता रहा हूं आप लोगों को, 1954 से 1960। ये किस प्रोजेक्ट का टाइम है आपका? चंबल वैली प्रोजेक्ट का, ठीक है। अब इस चंबल वैली प्रोजेक्ट में फर्स्ट नंबर पे, समझ रहे हो सब लोग इधर? क्लियर? कहां खो गई है ये चंबल वैली प्रोजेक्ट? अब चंबल वैली प्रोजेक्ट में सबसे पहला डैम है जिसका नाम है, क्या नाम लिखा है? गांधी सागर, ठीक है। सेकेंड है क्या लिखा है मैंने? राणा प्रताप सागर। दो हो गया, एक और तीसरा और आएगा, पहले दो को समझो। ये जो गांधी सागर डैम जो है, गांधी सागर डैम, ये गांधी सागर डैम एमपी के अंदर यहां पे एक डिस्ट्रिक्ट आती है जिस डिस्ट्रिक्ट का नेम क्या है आपका? मंदसौर। कौन सी डिस्ट्रिक्ट है? मंदसौर। तो मंदसौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर गांधी सागर डैम है। और एमपी का फर्स्ट इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट, कहां का पहला इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट? एमपी का। तो एमपी का फर्स्ट इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट किसको बोलते हैं हम लोग? गांधी सागर को। अच्छा, मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दो कि एमपी के अंदर सबसे पहली बार इलेक्ट्रिसिटी कहां पे बनी थी? क्या आंसर होगा? खंडवा में तो 1984 के टाइम तो स्टार्ट ही हो रहा है, वो बनना ही स्टार्ट हो रहा है उस समय। और ये तो 1960 पे हैं अपन। मतलब तुम आज बहुत खुश हो, खंडवा ही खंडवा याद आ रहा है, बार बार घर की याद आ रही है। एमपी में पहली बार इलेक्ट्रिसिटी ग्वालियर 1905। कौन सा टाइम है? 1905। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दो। इंडिया के अंदर फर्स्ट रिवर वैली प्रोजेक्ट, फर्स्ट इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट कौन सा है? सॉरी, क्या बताना है? फर्स्ट इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट इंडिया का कौन सा है? इंडिया का फर्स्ट इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट। जैसे एमपी का फर्स्ट इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट गांधी सागर है, तो ऐसे ही इंडिया का फर्स्ट इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट कौन सा है? इंडिया का फर्स्ट इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट। सोचो जल्दी, फटाफट बताओ जल्दी मुझे। और आप लोग भी भाई फटाफट से कमेंट करके बता दो मुझे क्या आएगा। चलो तुम लोग बताओ क्या आएगा। कौन सा है? शिव समुद्र, साउथ इंडिया में 1902। शिव समुद्र साउथ इंडिया में आपको मिलेगा, शिव समुद्र, ठीक है। तो वो इंडिया का फर्स्ट इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट है। और एमपी का पहला इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट कौन सा है? गांधी सागर। और क्वेश्चन आ जाए कि एमपी में पहली बार इलेक्ट्रिसिटी कहां पे बनी, तो क्या बताओगे? ग्वालियर 1905। क्लियर? कोई डाउट नहीं। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ये है कि गांधी सागर जो डैम है, गांधी सागर डैम है, इस गांधी सागर डैम की कैपेसिटी कितनी है? तो गांधी सागर डैम की कैपेसिटी बता देना आप लोग कितनी है? 115 मेगावाट। किसकी कैपेसिटी है? गांधी सागर डैम की। क्लियर? अब राणा प्रताप सागर इससे ऊपर आएगा। तो यहां पर राणा प्रताप सागर जो डैम है, वो राणा प्रताप सागर जो डैम है, इसकी कैपेसिटी कितनी है? तो इसकी है इलेक्ट्रिसिटी यहां से जनरेट होती है 172 मेगावाट। कितनी बताओगे? 172। क्लियर? और एक और थर्ड है जिसका नाम है जवाहर सागर, ठीक है। और जवाहर सागर जो है उसकी कैपेसिटी है 99 मेगावाट। कितनी हो रही है? 99 मेगावाट। तो यहां पे ये जो इंपॉर्टेंट है, ये कौन सा हो गया आपका? चंबल वैली प्रोजेक्ट।
क्लियर? चलो भाई, चंबल वैली प्रोजेक्ट तक का पोर्शन हो गया। अब थर्ड नंबर पे आ रहे हैं अपन, जिसका नेम है चित्तौड़गढ़ राजस्थान। ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला है कहां पर? गांधी सागर एमपी मंदसौर, और ये है राजस्थान चित्तौड़गढ़। और ये जो जवाहर सागर जो है वो कोटा के पास में आता है, ठीक है, राजस्थान में। तो ये भी कहां पर है? 99 जो है वो भी राजस्थान में। क्लियर? अब तो कोई डाउट नहीं है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़े फिर अपन। अब तीसरे नंबर पे एमपी में 2 हो गया ना, एक तो। अब डैम कितने हुए वैसे? डैम में पहला डैम कौन सा बताया? इंदिरा सागर, सेकेंड ओंकारेश्वर, फिर महेश्वर, महेश्वर के बाद सरदार सरोवर, सरदार सरोवर के बाद गांधी सागर, फिर कितने हुए? 7 डैम हो गए। चलो नेक्स्ट अपन देखते हैं इसके बाद में। अब सोन रिवर की बात कर रहे हैं। कौन सी रिवर है यहाँ पे इंपॉर्टेंट? एमपी के अंदर एक इंपॉर्टेंट रिवर है सोन रिवर, जिसको स्वर्णा रिवर भी बोलते हैं। सोन रिवर का एक नेम क्या है? स्वर्ण रिवर, ठीक है। या फिर एक और नेम है हिरणबाहु सोन। तो सोन रिवर के ऊपर एक प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट का नाम सोन वैली प्रोजेक्ट मत कर देना कहीं, ठीक है। अभी मैंने यहां पे सिर्फ रिवर का नाम लिखा है। कौन सी रिवर पे है? सोन रिवर पे है। देखो भाई, प्रोजेक्ट को बना लेते हैं अपन जल्दी तेजी से कि वो प्रोजेक्ट कौन सा है। सोन रिवर को इस साइड बनाएंगे। सोन की वाइफ जोहिल्ला, बताया था ना मैंने क्लास में, ठीक है। तो यहां पर ट्रिब्यूटरी में अपन बता सकते हैं उसको। इस वाली जगह पे यहां पे डिस्ट्रिक्ट आती है कौन सी आपकी? अनूपपुर। अनूपपुर अमरकंटक से ओरिजिन हुआ कौन सी रिवर का? सोन रिवर का। और ऐसे सोन रिवर चल रही है, ठीक है। और सोन रिवर जाके किस में लिंक होती है? तो सोन रिवर जाके मिलती है किसमें? गंगा में। कहां पे मिल रही है? बिहार पटना, दानापुर। जगह का नाम क्या है? दानापुर। तो ये रिवर है सोन रिवर। अब सोन रिवर ऐसे दिख रहा है तुम लोगों को? दिख रहा है सोन? ऐसे सोन रिवर दिख रही ना? बाण चल रहा है क्या? बाण चल रहा है, नहीं चल रहा है? बाण चल रहा है ना? तो बस याद रख लेना, बाण सागर प्रोजेक्ट। कौन सा प्रोजेक्ट? तो सोन रिवर के ऊपर जो प्रोजेक्ट है उसका नाम क्या है? बाण सागर प्रोजेक्ट। और सोन रिवर के ऊपर जो बाण सागर प्रोजेक्ट है, तो अब देखो भाई, यहां पे पहले लिखा था मैंने चंबल वैली प्रोजेक्ट। अब चंबल वैली प्रोजेक्ट जो है वो एमपी गवर्नमेंट और राजस्थान गवर्नमेंट का ज्वाइंट प्रोजेक्ट है, जिसमें एमपी की पार्टनरशिप 50% है और राजस्थान की पार्टनरशिप 50% है। 50-50% की पार्टनरशिप है। अब लेकिन यहां पर बाण सागर प्रोजेक्ट जो सोन रिवर पे है, ये एमपी गवर्नमेंट, एमपी के बाद में सेकेंड नंबर पे इंपॉर्टेंट है कौन सी? तो सेकेंड नंबर पे यूपी गवर्नमेंट। यूपी में भी जाती है ना सोन रिवर। और तीसरे नंबर पे है कौन सा स्टेट? बिहार। तीनों का ज्वाइंट प्रोजेक्ट है। तो पार्टनरशिप कितनी होगी तीनों में? यूपी की सबसे ज्यादा होगी। सेकेंड नंबर पे बिहार और थर्ड नंबर पे एमपी। नहीं, 50%। तुम लोग एमपी को कमजोर क्यों समझते हो यार? हर जगह इतना अच्छा स्टेट है, फिर भी 1000 रुपए मिल रहा है तुम सब लोगों को, महिलाओं को। 50% जो है वो कहां पे आता है आपका? एमपी गवर्नमेंट की पार्टनरशिप है कितनी? 50%। 25% है किसका? यूपी का। और 25% है किसका? बिहार का। ये जो परसेंटेज है वो जब भी जैसे किसी गवर्नमेंट के साथ में जब टाई अप वगैरह हो रहा है, तीनों के बीच में एग्रीमेंट साइन हो रहा है, तो उसमें बहुत सारे पैरामीटर होते हैं। उन सब पैरामीटर को देख के कि भाई कौन कितना पैसा इन्वेस्टमेंट करेगा, कौन कितनी इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करेगा, कौन कितने वाटर का यूज़ करेगा, इन सब चीज़ों को लेके परसेंटेज डिसाइड होता है। फॉर एग्जांपल कि तुम लोग किसी के साथ में बिजनेस कर रहे हो, तो बिजनेस के अंदर
परसेंटेज जब डिसाइड करोगे तो वहां पे सारी चीजों के बारे में डिस्कस करोगे ना, कि भाई आखिरकार मुझे कितना पैसा इन्वेस्टमेंट करना है, उसका रिटर्न जब आएगा तो उसका कितना कितना परसेंट होगा। तो इसी टाइप से यहां पर सारे पैरामीटर को देखते हुए फिर आपका ये परसेंटेज डिसाइड होता है। क्लियर? तो इस टाइप से ये इंपॉर्टेंट रिवर हो गई जिसका नेम क्या है, सोन रिवर। क्लियर है सभी लोगों को? समझ में आ गया?